हेलो वेलकम टू द स्टेट सर्विसेज चैनल एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप ऑफ सॉइल। इससे पहले आपको मैंने कुछ लैंड पैटर्न यूज के बारे में बताया था। सो नाउ वी अगेन हेडिंग ऑफ आवर टॉपिक दैट इज द सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है ये अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ये सॉइल वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं फॉर द एनी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सॉइल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉइल डिपेंड करता है किसी भी लैंड या फिर किसी भी जगह की क्लाइमेट के ऊपर कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। और क्या डिपेंड करता है, वहां का टोपोग्राफी कैसे है, मतलब कि माउंटेनेंस है या फिर प्लेन एरिया है, ठीक है। टोपोग्राफी। उसके बाद से और क्या डिपेंड करता है, उसका पेरेंट सॉइल कैसा है, मतलब नीचे का कैसा सॉइल है, रॉक है कि क्या है, ठीक है। और भी होता है किस एज में सॉइल ये था, वो अभी मतलब कि किस एरा में बना था वो अभी आपके जानने लायक नहीं है, बट ये तीन चीज ध्यान रखिएगा सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो सॉइल के, जैसे उसके कलर, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका कलर क्या हो गया, ठीक है, थिकनेस कितना मोटा है, ठीक है जी, टेक्सचर, एज, ये सब भी सॉइल के बारे में बताता है। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला सॉइल अपना आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा और इस सॉइल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एलुवियल सॉइल से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो सॉइल्स के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ना कि कोई गुंजाइश नहीं है सॉइल के बारे में, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। अगर उसका जो पहला टॉपिक होता है इसमें एलुवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं हम। तो एलुवियल सॉइल इज, ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली अगर सॉइल कोई है दैट इज द एलुवियल सॉइल। ये वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। ये सॉइल जो एलुवियल सॉइल है ये सबसे ज्यादा इंडिया में जो सबसे बड़ा कोई सॉइल का पार्ट है दैट इज द एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के बारे में ये इसका मैक्सिमम जो स्प्रेड है इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे एक याद रखिएगा। सेकंड जो इस सॉइल के बारे में कहते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन है एरिया, जो इंडिया का नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ये इंडिया है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, ये जितना ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका सारा, ये जो सारा वाला पार्ट ये क्या हो गया, दैट इज द आपका एलुवियल सॉइल का एरिया है ना। ये सारा एलुवियल सॉइल है जहां भी है, ठीक है। फिर देख लो ये ब्लैक सॉइल, जो मैंने आपको बताया था ना, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में ब्लैक सॉइल होता है। फॉरेस्ट और माउंटेन जहाँ ज्यादा है वहां पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताऊंगा कि कैसे रेड एंड येलो सॉइल का ये कैसे आपका होता है, ठीक है। तो जनरली, और ये एरिड सॉइल मतलब जहाँ पे सूखा वाला सॉइल है, ठीक है। एंड लेटराइट सॉइल एक है, लेटराइट सॉइल जहाँ पे हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है वो आपका लेटराइट सॉइल पे पड़ता है एरिया, ठीक है जी। तो प्लेन जो एलुवियल सॉइल होता है वो जनरली रिवर के फ्लड प्लेन से मतलब रिवर के जो डिपोजिट होते हैं, दोज आर द डिपोजिट्स ऑफ रिवर्स। तो ये रिवर के डिपोजिट से ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, रिवर डिपोजिट से बनता है, ठीक है। अब देखो ये इंडिया में ये कहाँ कहाँ ये डिपोजिशन, जो जैसे जो हिमालय की जो रिवर है सच एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, है ना जी। तो ये तीन रिवर से ये जनरली इनका फॉर्मेशन होता है। और भी पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ सॉइल्स ऐसे हैं जो कि आपका करती हैं। दिस सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, एक नैरो कॉरिडोर है। ये देखो ये गुजरात वाला एरिया, ये राजस्थान वाला एरिया, तो यहाँ भी ये सॉइल, ये देखो पूरा ये आपका एलुवियल सॉइल का स्प्रेड है, ठीक है। दिस इज द स्प्रेड ऑफ एलुवियल सॉइल, ओके। तो ये देख लेना, ओके। तो एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया, जहाँ पे प्लेन एरिया, जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है। जैसे मान लो कि सपोज करिए आपका ये इंडिया हो गया, तो रिवर अगर कोई जाती है तो यहाँ से डिपॉजिट करती है। सपोज करिए गोदावरी रिवर हुई, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे भी आपका मिलेगा। मतलब जहाँ पे रिवर होगा वहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल जो कि प्लेन एरिया में मिलता है।
अब एलुवियल सॉइल में क्या होता है, इसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें होता है आपका सैंड जो थोड़ा मोटा होगा दाना उसका, फिर सिल्ट, फिर उसके बाद क्ले। ये सबसे फाइनेस्ट होगा क्ले, ठीक है जी। तो ये मतलब इसके पार्टिकल्स की साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका एलुवियल सॉइल में सैंड हो गया, सिल्ट हो गया एंड क्ले हो गया। नेक्स्ट जो आता है आपका, ठीक है, उसमें अब सॉइल पार्टिकल्स अपीयर व्हाट बिगर इन साइज इन द अपर रीचेस। जैसे मान लो कि अगर कोई रिवर है, पहली है ऐसे रिवर कोई आ रही है, तो यहाँ पे जो सॉइल डिपोजिट है वो थोड़ा मोटा होगा, यहाँ पे थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, और यहाँ जो लास्ट रिवर का होगा वो एकदम बिल्कुल पतला इसका साइज होगा। तो इस तरह से भी ये एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करते हैं, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स। पिडमॉन्ट प्लेन्स उसको कहते हैं, जैसे सपोज करो कि ये माउंटेन है, ठीक है। तो मान लो कि ये यहाँ से आपका उत्तराखंड से निकलती है गंगा, ठीक है, उत्तराखंड से गंगा निकली, ये ऐसे गंगा निकल रही है, ठीक है जी। तो अब ये जो फुट हिल होता है माउंटेन्स को, उसको कहते हैं उस जो एरिया होता है इसको, यहाँ पे फुट हिल्स के बाद जो जब ये प्लेन एरिया में आता है तो यहाँ पे बीच में एक मिक्सिंग वाला जगह होता है, वहाँ पे इसको तराई प्लेन भी कहते हैं। इसी को तराई को पिडमेंट सॉइल कहते हैं। जैसे मान लो ये अगर नेपाल है, तो नेपाल और इंडिया के बीच वाला जो जगह होता है ना, नेपाल के माउंटेन्स और इंडिया का जो जगह है प्लेन एरिया वाला, ये जनरली उत्तर प्रदेश वगैरह और बिहार वगैरह में मिलता है। ये एरिया जो नेपाल के बॉर्डर से लगता है, बिकॉज नेपाल इज द पार्ट ऑफ द हिमालय। नेपाल मतलब पूरा हिमालय, ठीक है। तो ये आपका तराई, इसी को पिडमेंट सॉइल कहते हैं। पिडमेंट प्लेन्स, उसमें दुआर्स आता है, चोस आता है और तराई आता है। तो ये आप तीनों आप कंपोनेंट इसको याद रखिएगा। Apart from the size of the grains or components of soils are also described on the basis of their age। मतलब एज के हिसाब से। तो एक होता है बांगर, तो बांगर का मतलब गाइस याद रखना, बांगर मतलब ओल्ड, और खद्दर मतलब न्यू। तो ये याद रखिएगा, खद्दर न्यू है एंड ये ऑल्सो फर्टाइल है। खादर सुना है ना, खादर, खादर फर्टिलाइजर को भी कहते हैं, तो ये फर्टाइल है खादर। और बांगर जो थोड़ा सा ये ज्यादा फर्टाइल, इसमें बड़े बड़े कंकड़ नोड्यूल्स मिलते हैं, ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज, खादर क्या होता है आपका, ज्यादा फाइन होता है और ज्यादा फर्टाइल भी होता है। एलुवियल सॉइल्स आर होली होल वेरी फर्टाइल। तो ये एक एलुवियल सॉइल क्या होता है, वेरी फर्टाइल होता है, ठीक है, ये काफी फर्टाइल होता है। और इसमें एडिक्वेट प्रोपोर्शन मेनी ऑफ दिस सॉइल्स कंटेंट, इसमें पोटास आपको मिलेगा, फॉस्फोरिक मिलेगा एसिड, और लाइम मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप याद रखना इसमें, इसको मतलब बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या मिलेगा, पोटास, ठीक है, पोटास और फॉस्फेरिक एसिड मिलेगा, ओके। अब क्वेश्चन में लोग पूछेंगे कि एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन, जैसे क्वेश्चन आएगा एलुवियल सॉइल इज रिच इन क्या, ठीक है, रिच इन पूछेगा व्हाट, इसमें ऑप्शन दे देगा नाइट्रोजन, ठीक है, पोटास और पोटेशियम, ठीक है। तो ऑल्दो ये फॉस्फेरिक एसिड से आता है, बट याद रखिएगा एलुवियल सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन, याद रखना ये पुअर इन नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। जो जनरली हम अपने लैंड में जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें एनपीके का मिक्सचर डालते हैं, ठीक है। तो एनपीके मतलब नाइट्रोजन, मतलब कि भाई नाइट्रोजन की कमी है तभी तो नाइट्रोजन डालते हैं। तो ये आप याद रखना, एलुवियल सॉइल इज लैक इन, इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है जी। अब ये सॉइल जो है किसके लिए भाई फेमस है, पैडी। जैसे यूपी में क्या लग सकता है, पैडी लगता है, वीट लगता है, एंड उसके बाद से क्या लगेगा, शुगर कैन, ठीक है। तो शुगर कैन एक कमर्शियल क्रॉप्स है जो हम लगाते हैं शुगर कैन को। तो पैडी, वीट एंड शुगर कैन और ये सब लगता है। ये हाई फर्टाइल होता है, रीजन्स ऑफ एलुवियल इंटेंसली कल्टीवेटेड होता है, और ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग चावल खाएंगे, अनाज खाएंगे, लोग मिलेगा तो ज्यादा पॉपुलेशन भी होता है। सॉइल इन द ड्राई एरियाज आर मोर एल्कलाइन, और ये मोर एल्कलाइन भी होता है, बट ट्रीटमेंट के बाद इस सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने ये वाला जो पार्ट बताया कि जनरली ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन से मिलकर बना होता है। तो ये आप याद रखिएगा। एलुवियल सॉइल मैक्सिमम इंडिया में है, नॉर्दर्न पार्ट में है, रिवर डिपोजिट से बनता है। इसके पार्टिकल सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं, क्ले होते हैं। रिच होता है पोटेश एंड फॉस्फोरिक एसिड में, पुअर होता है नाइट्रोजन में।
तो याद रखना ये पुअर होता है इन नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसके वजह से आपका, और इसके एक खादर और बांगर जो मैंने बताया, ठीक है, द्वार, चोस और तेराई, ये तराई वाला जो पार्ट होता है, जो पिगमेंट सॉइल होता है वहां पे इसको ये कहते हैं, वो भी एलुवियल सॉइल ही होता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना सॉइल आता है वो आपका आता है ब्लैक सॉइल। गाइस ब्लैक सॉइल का रीजन अपना है, जनरली ये डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में रीजन में ये मिलता है। एक्चुअली ये ब्लैक सॉइल जो है, ये आपका जो ब्लैक सॉइल है ये बना है लावा के फॉर्मेशन से। बताता हूँ कैसे। इससे क्या हुआ कि जब प्लेट टकराई, जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो बहुत सारा वोल्केनो स्प्रेड हुआ और ये लावा बन गया। अब ये काफी इसमें केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस होते गए, तो इनसे बन गया ब्लैक सॉइल, इन्हीं से बन गया ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का ओरिजिन क्या होता है, बिकॉज ये लावा से बना है, ठीक है, तो इसका कलर भी ब्लैक होता है, इसके टेक्सचर भी वोल्केनिक ओरिजिन है इसलिए इसको ब्लैक कलर भी होता है, ठीक है। इस सॉइल को देसी लैंग्वेज में रेगू सॉइल भी कहते हैं, देसी बोले तो मतलब लोकल लैंग्वेज में रेगू, ठीक है जी। और ये जो ब्लैक सॉइल होता है दिस इज वेरी आइडियल और वेरी फाइन फॉर द कॉटन का कल्टीवेशन। तो कॉटन के लिए ये सॉइल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, इसको याद रखिएगा, रेगू सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। अब इसकी एक क्वालिटी होती है, ये सॉइल में ना दरारें पड़ जाती हैं, तो जब दरारें पड़ जाती है तो इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, प्रॉपर गैसेस जाती हैं, तो इस नाइट्रोजन, इसमें सपोज करो नाइट्रोजन का एक्सचेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से ये सॉइल क्या होती है, फिर से फर्टाइल, इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये दरारें जो पड़ी है ना, ये इसका नेचर है, इसकी वजह से ही ये कॉटन के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। और चूंकि ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, और इसका ओरिजिन लावा से है, तो ये जो लावा किससे मिलके बना था, ये बेसॉल्ट से मिलके बना है, ठीक है, बेसॉल्ट से मिला है। बेसॉल्ट बेसिक नेचर होता है इसका, एसिड नेचर नहीं होता है इस सॉइल का, बेसिक नेचर भी होता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंडिया में ये जो डेक्कन पार्ट वाला एरिया है वहां पे बनता है। डेक्कन पार्ट वाला एरिया अगर मैं बोलूं तो ये जो है आपका एरिया ब्लैक सॉइल का है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल का एरिया है, ठीक है। तो इसमें गुजरात का पार्ट आ गया, महाराष्ट्र का पार्ट आ गया, थोड़ा सा एमपी का पार्ट आ गया, लिटिल बिट थोड़ा सा इधर राजस्थान का भी आ जाता है, ठीक है, बट उसको नहीं काउंट करते हैं। बट जनरली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड थोड़ा सा पार्ट इसका तेलंगाना का थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। बट एमपी, यही 3-4 इसके मेन जो स्टेट्स हैं वहीं पे ये ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू वाले जो है रीजन, इसमें आपका आएगा महाराष्ट्र टोटल, गुजरात में सौराष्ट्र वाला रीजन, जो गुजरात में सौराष्ट्र वाला रीजन है, मालवा प्लेटू जो एमपी का होता है, और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट जो है ये आपके आ जाते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और इसका जो एंड होता है वो कहाँ होता है, एक्सटेंड, ये कहाँ तक एक्सटेंड है, ये साउथ ऑफ इस डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी और कृष्णा रिवर वैलीज में। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसका एक्सटेंशन यहाँ तक हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी के तक है इसका, ठीक है जी। तो ये हुआ ब्लैक सॉइल्स मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल होता है, ठीक है। और इसकी जो मेन, जो मैंने आपको बताया, ये जो इसमें इसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसको मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है, ठीक है, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा ब्लैक सॉइल के बारे में। इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, बेसॉल्ट से बना हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू इंडिया का पार्ट, इस कॉटन के लिए फेमस है, डेक्कन वाले एरिया में है, और ये सॉइल मॉइस्चर होल्ड कर लेता है अपने अंदर, ठीक है जी। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो उसका जो मेन जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, मैग्नीशियम एंड पोटास, ठीक है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। और लाइम भी होता है। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, याद रखना फॉस्फोरस में पुअर होता है, ब्लैक सॉइल इज पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, ठीक है, और एलुवियल सॉइल इसमें रिच होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, ये क्रैक हॉट वेदर में बनते हैं जिससे प्रॉपर एरिएशन हो सकता है, जो मैंने बताया ना, तो पूरा उसमें हवा जाता है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अंटिल टाइमली, और ये जब बारिश होती है थोड़ा स्टिकी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है जी, ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। इसके बाद जो सेकंड सॉइल आता है दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड और येलो सॉइल ये जो इग्नियस रॉक्स है, सपोज करो कि ये पेनिनसुलर इंडिया है ना, मैं बता रहा हूँ, यहीं पे आपको फोटो में ही दिखा दे रहा हूँ। ये पेनिनसुलर रोड, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बेसॉल्ट रॉक हो गया। तो बेसॉल्ट रॉक छोड़ के जितना भी ये
जो आर्कियन रॉक्स है, जैसे ये आर्कियन रॉक्स जो है पहले का जो इग्नियस रॉक है, इस पे जो भी सॉइल जो बनता है वो रेड एंड येलो सॉइल बनता है। तो ये जनरली कहाँ पे है गाइस, ये रेड एंड येलो ये नॉर्थ ईस्ट में है एंड ऑल्सो इन द ये आपका ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं, जनरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, थोड़ा सा वेस्ट में भी है, ठीक है। बट इधर ब्लैक सॉइल वाले पार्ट को छोड़ के, प्लेन वाले पार्ट वाले छोड़ के सबसे देखो मैक्सिमम एरिया अगर एलुवियल सॉइल की बात तो है, तो रेड एंड येलो सॉइल का जो पार्ट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डेवलप होता है क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक पे, जहां पे रेनफॉल इज वेरी लो। यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल इज वेरी लो, एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है जी। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाइंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, कुछ सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में भी मिलता है, वेस्टर्न घाट में भी मिलता है। तो ये याद रखिएगा। इसका कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज रेड, देखो रेड क्या होता है, आयरन का कलर, जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका कलर क्या होता है, रेड टाइप का हो जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि ये मेटमॉर्फिक रॉक जो है इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। तो ये याद रखिए, इसका कलर कैसे चेंज होता है, ड्यू टू द आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द रॉक, इसी वजह से इसका कलर रेड एंड येलो हो जाता है। कभी जंग लगा हुआ लोहा देखा है ना, या तो येलो थोड़ा रेडिश होता है या येलो हो जाता है। अब आता है लेटराइट सॉइल। भाई लेटराइट सॉइल के बारे में बताता हूँ। जहां भी हाई रेनफॉल हुआ, लेटराइट सॉइल मतलब ये होता है एरियाज, लेटराइट सॉइल में ये होता है कि जिस एरिया में हाई रेनफॉल हो एंड हाई टेम्परेचर हो, तो वहां पर लेटराइट सॉइल होगा। जैसे ये अगर अपना इंडिया हो गया, तो ये वेस्टर्न घाट में हाई रेनफॉल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल मिलेगा। बारिश भी हो रही है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो वहां पे लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है। मतलब कि क्या हुआ, बारिश भी हो रही है, जैसे इंडिया में क्या होता है, एक पूरा सीजन बारिश का, उसके बाद पूरा सूखा का, है ना, तो ये सीजन वहां पे होना चाहिए। और ये सॉइल जो है, लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, और ये वेरी एसिडिक होता है। ये सॉइल इज वेरी एसिडिक, इसका पीएच इवन 6 तक होता है, ठीक है, 6 से ज्यादा इसका पीएच होता है, पीएच लेवल। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें भाई कोई प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं होता है, एंड ऑकर मस्टली इन द सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट्स में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उड़ीसा में होता है, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, जहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पे डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये भी याद रखिएगा, डेसिडुअस होता है और एवरग्रीन। ये रिच में इन ह्यूमस होता है, बिकॉज बारिश ज्यादा हो रही है, पेड़ पत्ते ज्यादा होंगे तो फिर सड़ेंगे गलेंगे तो सॉइल में। बट वो क्या होता है, स्प्रेस वेजिटेशन होता है, सेमी एरिड इन्वायरमेंट, इट इज जनरली ह्यूमस। अब क्या होगा कि इट इज ह्यूमस बट अंडर स्पेयर वेजिटेशन होता है, ठीक है। इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, दे आर प्रोन टू इरोजन, और ये काफी इरोजन से होता है, क्योंकि बारिश आएगी सारा पानी ही फ्लडेड हो जाएगा, बारिश आएगा पूरा इधर से मिट्टी उठाएगा और ले जाके वो आपका वेस्टर्न घाट से होते हुए ले जाके अरेबियन सी में गिरा देगा। जैसे सपोज करो ये वाला पूरा एरिया है ना लेटराइट साइड का, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। जब सबसे ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा सॉइल वॉश्ड अवे हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सॉइल फिर रिवर के थ्रू अरेबियन सी में जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ इसका कंजर्वेशन की बात हो रही है कि भाई इसका अप्रोप्रिएट टेक्निक रखो, सॉइल का कंजर्वेशन हो, जैसे कर्नाटका का, केरल वाले पार्ट में, ठीक है। ताकि, और यहाँ पे अभी सॉइल का तमिलनाडु और केरला में प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पर टी एंड कॉफी का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल में तमिल और आंध्र प्रदेश में, केरला में ये सुटेबल, ये यहाँ पे काजू लगाते हैं, कैश्यू नट, ठीक है। तो कैश्यू नट के लिए ये एक अच्छा सॉइल है, तो याद रखिएगा कैश्यू नट के लिए, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल इज, ठीक है, इन द पार्ट्स ऑफ द, कहाँ पे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। अब आते हैं एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल मतलब कि, एरिड मतलब सूखा हुआ, मतलब जो ड्राई रीजन होता है वहां पे एरिड सॉइल होता है। तो एरिड सॉइल जो आपका, ये इसका कलर रेड भी हो सकता है, ठीक है, और ब्राउन भी हो सकता है इसका कलर, ठीक है। एरिड सॉइल का कलर रेड एंड ब्राउन भी हो जाता है, ठीक है जी। और ये इसका जनरली जो टेक्सचर होता है ना, वो सैंडी होता है, सैंडी टेक्सचर होता है, ठीक है। और यहाँ कहीं कई जगह तो सॉल्ट का भी कंटेंट इसका मिलता है, ठीक है। तो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट ड्राई है, टेम्परेचर काफी हाई है, तो आप कभी देखना पानी फेंकना मिट्टी पे, और देखना जब पानी सूख जाता है ना, तो वहां पे सफेद सफेद दिखता है, एक्चुअली वो सॉल्ट होता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में ऐसा हमें देखने को फिनोमिना मिलता है, ठीक है। फिर उसमें ये हमेशा लैक ऑफ ह्यूमस होता है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर की भी ज्यादा कंटेंट नहीं ले पाता है,
ठीक है। इसके कंकर्स भी होते हैं इसमें, जो कि कैल्शियम कंटेंट होते हैं। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन करता है बॉटम हॉरिजॉन्स पे, जो रिस्ट्रिक्ट करता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मान लो बहुत सारा सॉइल के ऊपर इतना बड़ा बड़ा कंकड़ आ गया, तो बारिश अगर होती भी है तो ये नीचे जाने नहीं देगा वाटर को, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इस सॉइल को राजस्थान में कल्टिवेबल लैंड की तरफ बना दिया गया है। ये राजस्थानी बहुत चालाक होते हैं, वेस्टर्न राजस्थानी, ठीक है। या फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा क्या किया कि कैनाल से, जो इनकी 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हनुमानगढ़ वगैरह, वहां पे इतना ज्यादा ग्रीनरी कर लिया है कि वो इवन वो मानसून को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। These soils are found in the hilly and mountainous area, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पूरा फॉरेस्ट सॉइल हो गया। ये कहाँ है भाई, ये सारा फॉरेस्ट और ये माउंटेनस सॉइल है, ये सारा माउंटेन पे है। ये हिमालय पूरा, ये इधर वाला हिमालय, इधर वाला हिमालय, ठीक है जी। तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ होता है भाई, हिली और माउंटेनस एरिया में होता है। इसके सॉइल टेक्सचर वेरी करते हैं माउंटेन और इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ये वेरीज करता रहता है। इसका टेक्सचर इसका वेरी करता है, ठीक है। इसके टेक्सचर क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लोमी भी हो सकता है, ठीक है जी, सिल्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो कई तरह के इसके टेक्सचर हो सकते हैं। कहीं कहीं स्नो कवर्ड एरिया में भी, हिमालय में, ठीक है, यहाँ पे डिनोडेशन होता है, एसिडिक भी हो सकता है, ह्यूमस भी लो हो सकता है, ठीक है। और ये वैली में एक, कश्मीर में एक सॉइल होता है, इसको कारवा सॉइल कहते हैं। तो ये कारवा सॉइल जो होता है ना, यहाँ पे केसर सुना ना, केसर, केसर की खेती करते हैं इस सॉइल पे। वो ये जो कारवा सॉइल होता है, एक्चुअली ये डिपॉजिट होता है ग्लेशियर्स का। ग्लेशियर्स जब आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ माउंटेन, जैसे मान लो सपोज करो ये माउंटेन है ना, और सपोज करो कोई एक एवलांचे आता है, बहुत सारा ग्लेशियर का पार्ट टूट के गिरता है, तो ये गिरेगा तो अपने साथ कुछ रॉक्स का पार्टिकल्स ले जाएगा और ये डिपॉजिट करेगा कहीं कहीं जाके। तो ये जो डिपॉजिट करेगा, तो यहाँ जो ये जो मिट्टी डिपॉजिट होती है उसको कारवा कहते हैं। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे सैफरन की कल्टीवेशन करते हैं। सैफरन मतलब केसर, ठीक है। अब देखो भाई, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सपोज करो, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपका क्या होगा, बहुत सारा बारिश का पानी आएगा, तो बारिश का पानी, नदी बहुत सारा पानी लेके क्या करेगी, वॉस्ट अवे कर देगी जो फाइनेस्ट सॉइल का है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से देखो कितना इंपैक्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले केरला में फ्लड आया था, तो केरला की जितनी फाइनेस्ट जो मिट्टी होगी, जो ऊपर ऊपर होगी, वो सब दह गई होगी समुद्र में जाके। इसका तो कोई यूज नहीं है, समुद्र तो इतना बड़ा है कि मतलब आप उसमें काउंटिंग ही नहीं कर सकते हो अपना, ठीक है ना। तो अब ये एक और रीजन हो गया सॉइल इरोजन का, एक बहुत बड़ा। ये जब बारिश तेज आ रही है या फिर फ्लड आ गया, तो जो फाइनेस्ट सॉइल होता है वो क्या होता है आपका, वो सॉइल कवर ही पूरा खत्म हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है, बट फॉर्मेशन भी होता है और वॉश अवे भी होता है, या फिर डेनोडेशन भी होता है। डेनोडेशन मतलब कि खत्म हो जाता है सॉइल का, लेकिन फॉर्मेशन थोड़ा स्लो पेस है। बट जो वास्ट अवे या डेनोडेशन, जो इरोजन है, वो काफी रैपिड पेस पे है। जैसे मान ली आपने 5 यूनिट बनाया, बट आप 15 यूनिट क्या हर साल आप गंवा रहे हो, 150 यूनिट हर साल गंवा रहे हो, तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। अब ये कैसे हो जाता है, ये बैलेंस इसका गड़बड़ हो गया है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया और कहा कि लेक व्यू है ना, पहाड़ों पे कहा कि माउंटेन व्यू। अब माउंटेन पे आपने क्या किया, है ना, यहाँ पे आपने सपोज करो एक बिल्डिंग बना दी, सडनली हुआ कि यहाँ मिट्टी की आपने खो दी, तो सॉइल यहाँ का बर्बाद हुआ, फिर ये एरिया कमजोर हुआ। सपोज करो बारिश आ रही है, तो इतनी तेज बारिश आई, जैसे अभी क्या हुआ था, जो रैनी गंगा रिवर, जो आप वहां पर डैम बना रहे थे, इतना तेज उसका फ्लो था कि सब कुछ बहा ले गई, ठीक है। फिर आप डिफोरेस्टेशन भी करते हो, इसकी वजह से सॉइल खत्म होता है। ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल आपका इरोज होता है, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस भी हैं, देखो दो, कोई भी इरोजन का अगर आता है टॉपिक, या फिर कोई भी आए कि मतलब कैसे होता है, उसका कमी होती है, तो 2 रीजंस होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन। तो इन दोनों को आप हमेशा सेपरेट करके लिखना, ठीक है, सेपरेट करके रखना, ठीक है। ह्यूमन का, जैसे ह्यूमन क्या करेगा, डिफोरेस्टेशन करेगा, ह्यूमन क्या करेगा, माइनिंग करेगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, घर बनाएगा, ठीक है, डैम बनाएगा, तो वो क्या करेगा, इरोड करेगा सॉइल को, ठीक है। और कुछ नेचुरल रीजन है, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है, ये भी क्या होता है आपका सॉइल इरोजन का रीजन बनता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। अब देखो ये गलीज क्या होता है,
ये सपोज करो खूब तेज रिवर गई ऐसे, सपोज करो यहाँ पे एक जमीन का पार्ट था, अब ये रिवर जब जाएगी, जब ये रिवर काफी तेजी से जाएगी तो यहाँ की मिट्टी को उखाड़ फेंकेगी, तो इतना गड्ढा हो जाएगा कि नहीं। तो आप चंबल वाले रीजन में जाते हो तो आपको बीहड़ दिखता है, उसको बीहड़ कहते हैं, चंबल वाला रीजन जो कि आपका एमपी और राजस्थान, और अपने मूवी देखिएगा ना पान सिंह तोमर, ये वही बीहड़ का बताया है, ठीक है। अभी एक सोन चिरैया भी मूवी आया था, इसको गुल्लिस भी कहते हैं, बैडलैंड भी कहते हैं, रवाइंस भी कहते हैं। तो ये चंबल रिवर का जो बेसिन है उसके नाम से जाना जाता है। देखो ये इस तरह से गड्ढे हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे ना एग्रीकल्चर कर सकते हो, है ना, यहाँ पे ना प्लांट लगा सकते हो। तो यहाँ के लोग जनरली लूटपाट काम करते हैं, तो चंबल के डाकुओं का नाम सुना होगा। जनरली ये बीहड़ इतना बड़ा होता है कि इसमें आप दिख ही नहीं पाओगे कौन कहाँ, एक बार इसमें जो जो यहाँ का लोकल है वही समझ पाता है। तो जनरली जब पुलिस आती थी उनका इनकाउंटर करने के लिए, तो बेचारे पुलिस वाले खुद मारे जाते थे, उनको पता नहीं लगता था कि इसमें घुसेंगे तो निकलेंगे कैसे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो सॉइल इरोजन की एक प्रॉब्लम है। दिस इज नॉन एज एक और होता है कि मान लो बहुत बार बारिश आ गई, तो मान लो कि ये रिवर, सपोज करिए यहाँ से रिवर जा रही है, और रिवर जा रही है तो ये किनारे की जो मिट्टी होगी उसको काटते जाएगी। रिवर मान लो बढ़ रही है तो यहाँ की मिट्टी काट रही है, फिर मिट्टी गिरा रही है, तो इसको सीट इरोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स वाटर फ्लोज आर सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, या फिर सीट इरोजन ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो एक माउंटेन है, खूब सारा पानी है, मान लो पानी अब खूब सारा फेंकोगे ग्लास से पानी तो थोड़ा मिट्टी उठ जाता है ना, तो उस तरह से मान लो कोई रिवर आई पूरा लेके पानी, और ये पूरा आके मिट्टी को उखाड़ फेंके, ठीक है, तो इसको सीट इरोजन कर सकते हैं। मतलब एक पूरा लेयर ही एक मिट्टी का उड़ गया, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो ऐसा भी जनरली देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसको विंड ब्लोज भी, अब कुछ विंड भी क्या कि सॉइल को इरोड करती है, जैसे मान लो विंड बहेगा तो वो भी जो फाइन सॉइल है उसको उड़ा के ले जाएगी अपने साथ विंड, है ना। जैसे विंड आती है तो आधी तूफान आता है, तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो ये विंड भी तो एक रोल, इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विंड का भी रोल है, सबका रोल है, ठीक है जी। तो उसके बाद से सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। आप मान लो गलत मेथड से फार्मिंग कर रहे हो, है ना, जैसे आप जितना नीचे डीप करोगे सॉइल को उतना सॉइल बेकार होती है, ठीक है। और आजकल जो मशीन्स है पूरे नीचे सॉइल्स को डीप करते हैं ताकि प्रॉपर एरिएटेड हो। अब इसके वजह से क्या होती है कि सॉइल इरोड भी होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हल्का से आप इतना आप अगर आप सॉइल को, जमीन को खोदते हो तो ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू ये ज़्यादा खोदने से, ठीक है। तो इससे भी इरोजन की प्रॉब्लम आती है। प्लॉगिंग इन रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लिक्विड्स। अब मान लो जब वाटर यहाँ पे जाएगा तो सारा ये बहा ले जाएगा, ठीक है जी। प्लॉगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस, अब देखो इसका क्या वेज हो सकता है। प्लॉगिंग करो काउंटर लाइन बना के, ठीक है, इससे वाटर का, जैसे सपोज करो आप ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है, और ऐसे हिसाब से जैसे सपोज करो एक लैंड का टुकड़ा हुआ, आप यहाँ पे इस तरह से इसकी आप यूज करो ताकि वाटर अगर आता भी है तो वाटर इसको वॉश अवे ना कर दे, ठीक है। तो प्लॉगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस, एक ऐसे ऐसे लाइन बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद से जो कि डिसलेट करे फ्लो ऑफ वाटर को डाउन द स्लोप्स, स्टेप्स बनाओ, ठीक है। काउंटर प्लॉगिंग करो, स्टेप्स बनाओ, जैसे एक स्टेप बनाया यहाँ पे, फिर दूसरा, जैसे मान लो कि एक ये माउंटेन हो गया, तो एक स्टेप यहाँ बनाया, दूसरा स्टेप यहाँ बनाया, कि मान लो कि अगर यहाँ से अगर मिट्टी दह के आती है तो दूसरे तीसरे पे आके रुक जाए, बाहर नदी के थ्रू बाहर जाए, सॉरी। फिर उसके बाद से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर प्लॉगिंग, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होता है, ठीक है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, छोटे छोटे स्ट्रिप पे बांध दो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, किनारे किनारे मिट्टी वो घास लगा दिए बड़े बड़े, तो सपोज करो आप खेत में पानी देते भी हो तो ये मिट्टी जाके यहाँ पे किनारे डिपॉजिट हो जाए, बाहर ना जाए, तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो काउंटर प्लॉगिंग, काउंटर लाइन बना के ऐसे ऐसे जो बना के कि आप यहाँ से अगर सॉइल जाता है तो यहाँ पे आके गिर जाए, ठीक है। टेरिस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये सब आपका मेथड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से आप शेल्टर बेल्ट भी बना सकते हो। जैसे मान लो आपने इसके आगे पेड़ लगा दिया, तो ये पेड़ लगा दिया तो सपोज करो विंड का इरोजन आता है तो ये भी रोकेगा, यहाँ से मिट्टी भी क्या करती है, जकड़ के रखती है सॉइल को इसके जो रूट्स में, तो इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। और ये सैंड ड्यून्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स बना दिया कि सैंड ड्यून्स का स्प्रेड ना हो, ठीक है, वहां भी आप शेल्टर बेल्ट बना दीजिए। जैसे सपोज मैं बताता हूँ आपका, अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
उसको वॉल करके नाम रखा है, ग्रेट वॉल करके। मैं बताता हूँ वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको जानने में। शेल्टर बेल्ट तो आप कहोगे कि ये शेल्टर बेल्ट मतलब होता क्या है। देखो जनरली होगा क्या, जैसे सपोज करिए ये अपना, ये इंडिया है, ये आपका वेस्टर्न गुजरात वाला एरिया, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी हो गई। तो ये जो एरिया है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर डिजर्ट है, तो गुजरात से लेके एक पेड़ का शेल्टर बेल्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ट्रीज लगेंगी, और ये ट्रीज क्या करेंगी, जो जो यहाँ पे जो डेजर्ट से जो हवाएं जाती हैं ना, ठीक है, ये इनको मतलब जो इनको प्रोटेक्ट करेंगी कि ये डेजर्ट का सॉइल कहीं जाके ना डिपॉजिट हो, या फिर ये जो डेजर्ट है ये आगे ना बढ़े, ताकि ये इधर के एरिया में ना आए। तो इसको एक ग्रेट वॉल करके एक बना रहे हैं, ठीक है। ये गुजरात से लेके इनफैक्ट ये दिल्ली तक टच करता है, ठीक है। एक बीच में टॉपिक आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। द विलेज ऑफ सुखमरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव thus shown that is possible to reverse the land degradation। ये पता एक केस स्टडी है, आप इसको कैसे देख लीजिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, तो आप बताओ भाई नॉन रिन्यूएबल है कि रिन्यूएबल है, ठीक है। अंडर द बायो, इसका आंसर बताइएगा टिक करके, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट, टाइडल एनर्जी को कहाँ नहीं रख सकते हैं, याद रखना, नॉट वाला भी ध्यान रखना है, कहाँ नहीं आएगा। तो टाइडल एनर्जी क्या ह्यूमन मेड हो सकता है, नॉन रिसाइकेबल हो सकता है, अबायोटिक हो सकता है, तो बोला कि कहाँ इसको पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में क्या भाई होता है कि मैंने बताया था पंजाब के लोग कैसे खेती करते हैं, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद आंसर बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टीवेशन, टेरिस कल्टीवेशन कहाँ होता है, पहाड़ों में होता है कि प्लेन एरिया में होता है, ठीक है। उसके बाद से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं गाइज, प्लीज इसको आंसर करिएगा, एंड प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है इन्हीं सबके साथ, इसी सॉइल वाली टॉपिक के साथ, बट अगेन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।